हमने सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी विकास संभव नहीं है, और जब तक भारत का सर्वसमावेशी विकास नहीं होता है, हम जिस छलांग को लगाना चाहते हैं वो छलांग हम नहीं लगा सकते। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और आज भारत का एक राजनीतिक मानचित्र का एनालिसिस करिए तो एक केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकारें, 2 यूटी की सरकारें और 6 यूटी, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोकल बॉडीज, 30 से 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि, 6,40,000 गांव और उनकी पंचायतें, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब मिलकर हमारा प्रशासनिक ढांचा बनता है। तो जब तक देश का कोई भी नेता, देश का प्रधानमंत्री होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम भारत की कल्पना को जमीन पर नहीं उतारता है, भारत का विकास संभव नहीं है। आप लोग ये 9 साल में जो विकास हुआ है, इसको अर्थतंत्र के ग्राफिक्स की दृष्टि से एनालिसिस करते हैं। उसको तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारा अचीवमेंट है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं। परंतु इसका एनालिसिस एक अलग दृष्टि से भी करना चाहिए कि अगर जब तक कोई एक नेता, कोई प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर टीम भारत की कल्पना को चरितार्थ नहीं कर सकता है, ये नतीजे जो 9 साल में आए हैं ये नहीं आ सकते हैं। और ये नतीजे का मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समग्र देश को साथ में रखकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है। और इसके कारण एक अद्भुत सिनर्जी पूरे देश के अंदर देखने को मिलती है। देश का कोई भी कोना हो, आप एक समान प्रकार का उत्साह, समान प्रकार की एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है। भारत ने 59 स्थानों पर करी और सभी के सभी राज्यों और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृह मंत्री भी था। मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे, और वाजिब भी था क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ तब दुनिया भर में आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी हो गया, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती है। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपेरेटिव स्टडी करता हूं। मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है
तो भारत को होता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।